हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू प्रेपशेड फिजिक्स कैटलिस्ट कोर्स में आज फ्लूइड हम लोग कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे थ्रू क्वेश्चंस। ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है इस चैप्टर में उन सबको पूरी हम क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखो, पहला सवाल इस वीडियो में दिए हैं। द वाटर फ्लोज स्टेडीली थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ अ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन if the pressure of the water is P at a point where the velocity of flow is V, what is the pressure at another point where the velocity of the flow is 2V? रो दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ द वाटर है। ठीक है, मतलब एक पाइप का बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टल पाइप है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पाइप है, उसमें उसमें दो पॉइंट का बात कर रहे हैं। हम कंसिडर कर लेते हैं, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ए पॉइंट पे बोल रहा है कि प्रेशर ऑफ वाटर इज पी, यहाँ पर प्रेशर पी है, और बी पॉइंट पे और यहाँ पर वेलोसिटी वी है। बी पॉइंट पे हम लोग क्या फाइंड करने बोल रहा है, व्हाट इज द प्रेशर एट अनदर पॉइंट विद द वेलोसिटी। यहाँ पर प्रेशर क्या होगा वो फाइंड करना है, और इधर का वेलोसिटी 2v दिया हुआ है। ठीक है, तो इस इधर हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन का यूज़ करेंगे। बर्नौलीज इक्वेशन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो तीन तरह का एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये प्रेशर एनर्जी है और एक पोटेंशियल एनर्जी, कंफ्यूज मत करो, ये प्रेशर एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये इन तीन का सम वो कहा था किसी भी दो पॉइंट के लिए कांस्टेंट होगा। ठीक है, प्रेशर एनर्जी इसका मतलब पी नॉट, अगर हाँ यहाँ पर पी ए ले लेते हैं, पी ए है, और काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी ए का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे अगर इसको हम रेफरेंस लेवल ले लें तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मतलब ए पॉइंट के लिए ज़ीरो हो जाएगा। वैसे ही जब दूसरा तरफ का बात करेंगे, बी पॉइंट के लिए जब डिस्कस करेंगे, तब यहाँ पर दूसरे टर्म के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो टर्म है ये कांस्टेंट है, तो बी के लिए भी सेम बात चलेगा। तो प्रेशर एनर्जी एट बी इज इक्वल टू पी बी और हाफ रो वी बी का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है ना, तो रेफरेंस पॉइंट इसको ले लिया, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रेशर एट ए दिया हुआ है पी है, और यहाँ पर हाफ रो वी ए वी दिया हुआ है वी का स्क्वायर, ये ज़ीरो, इसको हटाओ। प्रेशर एट बी हम लोग को फाइंड करना है, तो प्रेशर एट बी प्लस हाफ रो और वी भी हमको दिया और 2v है, मतलब ये 4v स्क्वायर हो जाएगा। इसको स्क्वायर करेंगे तो 2v पुट करके, ठीक है, तो यहाँ से ये कट गया, 2 टाइम्स आ गया, तो इसका मतलब प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर एट बी प्लस 2 रो वी स्क्वायर। ये वाला जो इक्वेशन है इसको यहाँ पर सॉल्व कर लो, तो प्रेशर एट बी आ जाएगा तुम्हारे पास, प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट ए, प्रेशर एट ए पी है, और माइनस प्लस हाफ रो वी स्क्वायर माइनस 2 रो वी स्क्वायर, ये प्रेशर माइनस 3/2 रो वी स्क्वायर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन देखो, प्रेशर पी माइनस 3/2 रो वी स्क्वायर। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो गया यहाँ पर। बर्नौलीज इक्वेशन लगाना सिखाए। बर्नौलीज इक्वेशन में तीन तरह के एनर्जी का सम कांस्टेंट बताया था वो। ठीक है, तीन तरह का एनर्जी कौन कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, तीन तरह का सम का कांस्टेंट है। दो पॉइंट दिया हुआ था, दोनों पॉइंट पे हम लोग सेम इक्वेशन फॉलो करवाएं, क्योंकि कांस्टेंट है तो दोनों पॉइंट पे लगा दिए, हम लोग के पास आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह का सवाल एक इम्पॉर्टेंट है जो बर्नौलीज इक्वेशन पे आ सकता है। नेक्स्ट सवाल अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या है, तो ये वाला सवाल है। ये वाला सवाल देखो, अ वाटर बैरल स्टैंड्स, वाइट पेन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, a water barrel stands on a table of height h. If a small hole is punched in the side of the barrel at its base, it is found that the resultant stream of water strikes the ground at a horizontal level distance r from the barrel. The depth of the barrel बताना है। ठीक है, तो इस तरह का सवाल है, यहाँ आ जाओ। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा है, एक बैरल है जो एक टेबल पर रखा हुआ है, और वो टेबल जो है वो ग्राउंड से, जैसे ये
ग्राउंड मान लो, ये वाला ग्राउंड है, ठीक है। तो ग्राउंड से हाइट h पे ये टेबल रखा हुआ है और इसमें कुछ वाटर भरा हुआ है। मान लो कि ये वाटर y लेवल तक भरा हुआ है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अ स्मॉल होल इज पॉइंट्ड इन द साइड ऑफ द बैरल एट इट्स बेस, मतलब ये जो बेस है यहाँ पर साइड में एक होल पंच कर दिया गया, तो ऑब्वियसली पानी बाहर आना शुरू करेगा। ऐसे करके पानी बाहर आ रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये डिस्टेंस जो है ना यहाँ से यहाँ तक का जहाँ पर पानी गिर रहा है वो आर दिया हुआ है। स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द बैरल। तो डेप्थ ऑफ द वाटर इन द बैरल बताते हैं, मतलब ये वाई का वैल्यू क्या होगा, वाई इज इक्वल टू क्या होगा पूछ रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये स्टैंडर्ड एफ्लक्स का सवाल है। एफ्लक्स में हम लोग को जो चीज़ हम लोग को जानने के लिए है, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स सबसे पहला चीज़। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स उसका एक एक्सप्रेशन होता है √2g कैपिटल एच लिख देते हैं। और ये जो कैपिटल एच है, ये कैपिटल एच है इज द डिस्टेंस ऑफ होल फ्रॉम फ्री सरफेस, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो होल बेस पे किया गया है, फ्री सरफेस मतलब कि जहाँ पर ये इसके ऊपर एयर था, यहाँ से पानी शुरू हुआ ना, तो फ्री सरफेस ये हुआ, ठीक है। तो ये जो डेप्थ है ना वही यहाँ पर एच में आएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स हम लोग के पास आ गया। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इज इक्वल टू √2g/y, ऐसे यहाँ पर डेप्थ y है फ्री सरफेस का, ठीक है। तो ये हम लोग के पास आ गया। यहाँ पर से जो वाटर निकल रहा है एफ्लक्स, उसका वेलोसिटी हम लोग के पास आ गया। ये जो वी एफ्लक्स है यहाँ पर वी एफ्लक्स, ठीक है। अब ये इसके बाद से जो है ना, जो सेकंड कॉन्सेप्ट इस सवाल में लगता है वो प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट लगता है। प्रोजेक्टाइल, थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स भी आना चाहिए इसको बनाने के लिए। प्रोजेक्टाइल काइनेमेटिक्स यहाँ पर हम रिवाइज करवा देंगे। देखो नेक्स्ट पेज में लेके चलें, नेक्स्ट पेज में देखो। तो अभी तक हमारे पास एक केस था कि यहाँ पर वो वाला होल था, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स आ गया था हमारे पास, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस था ये तुमको आर कह रहा था। तो अब हमको एक चीज़ जानते हैं कि ये जो टोटल मोशन हो रहा है वो अर्थ पे हो रहा है, और अर्थ पे जो ग्रेविटी है वो जो नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इस पर एक एक्सलरेशन नीचे है। और हॉरिजॉन्टल लेवल पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे कोई एक्सलरेशन नहीं लग रहा है। सिर्फ एक फोर्स इस पे लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि है वर्टिकल डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, तो फिर नॉर्मल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला। डिस्टेंस कितना चला, यहाँ पर वो होल हुआ था और यहाँ पर से वो आर डिस्टेंस चला, ठीक है। यहाँ से वहाँ हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस आर चला, तो आर इज इक्वल टू स्पीड कितना है, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, और टाइम टी मान लो, ठीक है। हम लोग के पास रेंज है, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स है, हम लोग टाइम टी मान लिया, ठीक है। तो रेंज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इज इक्वल टू टाइम टी। ये हम लोग के पास एक एक्सप्रेशन है, इसको सब्सटीट्यूट करते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू r/√2g/y, ठीक है। ये हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखें। अब एक वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे और सवाल सॉल्व हो जाएगा। वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन को ध्यान दो। वर्टिकल डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्टिकल डायरेक्शन में। और वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बॉडी का, यहाँ पर टेबल था, इसके ऊपर वो रखा हुआ था, यहाँ पर छेद था, ठीक है। और ये था हाइट ग्राउंड से h। तो जब ये पानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, h। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² लगाएंगे, ठीक है। एस वाई हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन का बात हो रहा है। तो ये वाई, ये वाला वाई नहीं है, जो डेप्थ वाला बात किए थे वो वाला वाई नहीं है, ये वर्टिकल की, इसको खैर छोड़ ही दो, कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² लगाएंगे हम लोग वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो वाई में डिस्प्लेसमेंट हुआ h इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड वाई में कितना था, 0 था, क्योंकि जो भी स्पीड हम लोग को वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का है वो देखो इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इनिशियल स्पीड है नहीं है, तो ये 0 × t, तो वो वाला टर्म ख़त्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और हाफ इंटू एक्सलरेशन इन वाई डायरेक्शन g है, और टाइम अभी हम लोग यहाँ से निकाले थे, सेम टाइम लगेगा, ठीक है ना।
तो टाइम हो गया आर डी, टाइम का स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2GY। तो एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4Y। एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4Y। तो यहीं से हम लोग का y का वैल्यू आ जाएगा। इसको वहाँ शिफ्ट कर दो और इसको वहाँ लेते हो, तो यहाँ पर लिखते हैं। तो y इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4H। तो ये वाला ऑप्शन देखो, जो डेप्थ निकालना था वो आ गया हम लोग के पास, ए ऑप्शन से मैच कर रहा है। ए ऑप्शन है आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4H। तो ये वाला सवाल था वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स से। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़े हैं। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 2G इंटू डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस, जो भी ये होल का डिस्टेंस है फ्रॉम द फ्री सरफेस, ठीक है। और सेकंड चीज़ जो काइनेमेटिक्स अप्लाई करना था, काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट लगा, वो दोनों लगा के हम लोग सवाल आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार इस सवाल को खुद से अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये सवाल सही में अच्छा सवाल है। जब इसको तुम खुद से अटेम्प्ट करोगे तो तुम इस सवाल का ब्यूटी को समझ पाओगे कि किस तरह का फिजिक्स इसमें अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अटेम्प्ट करके आओ, उसका आधी सॉल्यूशन देखना इसका, हम सॉल्व कर रहे हैं। 3 वेसल्स ABC ऑफ गिवन क्रॉस सेक्शन एज शोन कंटेन्स लिक्विड अप टू सेम हाइट। तीनों में सेम हाइट तक का लिक्विड भरा हुआ है, सेम हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। सेम हाइट विद सेम इनिशियल प्रेशर PI एट द बॉटम, ठीक है। प्रेशर PI एट द बॉटम लग रहा है सब में इनिशियली बॉटम पे। एज द टेम्परेचर राइजेस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिक्विड प्रेशर एट द बॉटम विल बी, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एनालाइज करने बोल रहे हैं। तो जैसा कि आजकल का मेंस का पैटर्न देखा गया है, दो कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके एक सवाल बना रहा है और वो तुम लोग के सामने परोस रहा है। तो हम भी इसी तरह कोशिश कर रहे हैं। जैसे पिछले सवाल में वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स निकालना था और उसके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन का हम लोग को हेल्प लगा, तो इस सवाल में भी वैसा ही है। इस सवाल में भी दो कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया गया है, एक है फ्लूइड वाला कॉन्सेप्ट और एक है एक्सपेंशन वाला कॉन्सेप्ट। फ्लूइड वाला कॉन्सेप्ट से हम लोग जानते हैं वो प्रेशर वाला टर्म से निकलेगा और एक्सपेंशन वाला का हेल्प से निकलेगा। तो चलो देखते हैं किस तरह से आएगा। इनिशियली सब कोई का बेस पे प्रेशर PI लगा हुआ है, ये हम लोग को मेंशन्ड है, और सब कोई का हाइट सेम है। तो जो भी टेम्परेचर बढ़ाने का इफेक्ट होगा ना, जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू ρGH होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या चीज़ इफेक्ट होगा इस पर? एक ये इफेक्ट होगा और एक ये इफेक्ट होगा, रो भी इफेक्ट होगा और H भी इफेक्ट होगा। रो किस तरह से इफेक्ट होता है? तो रो डैश इज इक्वल टू रो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा T। ये रो किस तरह से बिहेव करता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, वो लिखती है। और एक H, देखो जैसे वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने पे, जैसे V डैश का बात करेंगे तो V डैश इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा T, ऐसे होता है। और यहाँ पर V0 को हम लोग थोड़ा एक्सपेंड करके A इंटू H होल इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा T लिख देंगे। V0 को हम लोग एरिया इंटू हाइट लिख दिया। अब ध्यान दो, ये जो 3 कंटेनर है, तीनों का एरिया जब तुम देखोगे गौर से, तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इस पॉइंट का, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इस पॉइंट का, थोड़ा ऊपर जाओ तो इस पॉइंट का, सभी का एरिया डिफर कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर एरिया एवरेज का टर्म लगा देंगे, तब ये वाला चीज़ सही होगा, ठीक है। तो V डैश इज इक्वल टू एरिया एवरेज इंटू हाइट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा T, ये दो चीज़ हम लोग पढ़ लिए। और H डैश का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो V डैश डिवाइडेड बाई ए डैश एवरेज। ये हम पहले से तुमको बता दे रहे हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो H डैश जो आएगा ना वो V डैश ओवर ए, एरिया जो एवरेज होगा उसका डैश, ठीक है। तो अब इसको बस इक्वेशन में पुट कर देना। इक्वेशन जो P डैश है ना, जो प्रेशर डैश है, मतलब न्यू प्रेशर जो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से आएगा, उसका एक्सप्रेशन रो डैश को पुट करो, रो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा T होल इंटू G होल इंटू H डैश की जगह ये वाला एक्सप्रेशन उठा के यहाँ पर डालो। तो इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं। V डैश है इसमें, तो V डैश का वैल्यू क्या होगा?
एरिया एवरेज हाइट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी और डिवाइडेड बाई ए डैश एवरेज। यहाँ पर ध्यान दो, 1 प्लस गामा डेल्टा टी, 1 प्लस गामा डेल्टा टी चला गया। तो जो नेट एक्सप्रेशन हम लोग के पास बचा है, नेट एक्सप्रेशन हम लिख देते हैं, इरेज करना पड़ेगा। नेट एक्सप्रेशन जो लास्ट में हम लोग के पास बच रहा है, पी डैश का वैल्यू आ रहा है रो जी ए एवरेज होल इंटू एच जो इनिशियल हाइट है डिवाइडेड बाई ए डैश एवरेज। ये हम लोग का पी डैश आ रहा है। तो हम लोग को वही प्रेशर में रिलेशन फाइंड करने बोल रहा है जो फाइनली होगा टेम्परेचर राइज करने के बाद। और टेम्परेचर राइज करने के बाद जब हम लोग पूरे एनालिसिस किए तो हम लोग के पास ये वाला एक्सप्रेशन हाथ में आया। तो अब जब ये वाला एक्सप्रेशन तुम देखोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन में तुम देखोगे कि प्रेशर जो फाइनली है वो दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। एच इनिशियली कांस्टेंट था, जी कांस्टेंट है और रो भी कांस्टेंट। और एरिया एवरेज और ए डैश एवरेज मतलब पी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एवरेज इनिशियली डिवाइडेड बाय न्यू एरिया एवरेज ए डैश एवरेज। इस चीज़ पे पूरा प्रेशर डिपेंड कर रहा है फाइनली। तो ये वाला टर्म के बेसिस पे अब कंपैरिजन होगा। ए केस में जब हम लोग देखेंगे, ए केस में इनिशियली जो एवरेज एरिया था, पहले ये वाला जो लाइन बना हुआ है, ठीक है, इनिशियली जो यहाँ से यहाँ तक एवरेज एरिया था, अब जो ए डैश एवरेज है मतलब जो नया एवरेज एरिया आएगा वो घट गया है, ठीक है। फॉर ए के लिए जब बात करोगे तो ए डैश एवरेज इज लेस देन ए एवरेज। तो ये किस कंक्लूजन पे लेके आएगा, जब ऐसा रिलेशन होल्ड करेगा तो ये वाला टर्म ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो पी डैश ग्रेटर देन पी इनिशियल हो जाएगा, ठीक है। पी डैश ग्रेटर देन पी इनिशियल हो जाएगा। इसको भी बी के लिए लिखते हैं, स्पेस नहीं है तो फिर यहाँ पर इरेज ही करना पड़ेगा, ठीक है। बी के लिए यहाँ पर लिख देते हैं। ए के लिए देख लिया, अब बी के लिए फॉर बी पे ध्यान दो। बी में इनिशियली जो एवरेज एरिया था यहाँ से यहाँ तक का जो एवरेज एरिया है वो इनिशियली कम है और बाद में ज़्यादा हो गया है। मतलब टेम्परेचर जब बढ़ाओगे ना तो एवरेज एरिया यहाँ से यहाँ तक थोड़ा बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो फिर ये वाला एरिया पे ध्यान दो, ये वाला एरिया ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो पहले था। मतलब कि ए डैश एवरेज इज़ ग्रेटर देन ए एवरेज, तो ये वाला टर्म लेस देन 1 हो जाएगा। पी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एवरेज डिवाइड बाई ए डैश एवरेज है, और ये वाला रिलेशन होल्ड करेगा तो ये लेस देन 1 हो जाएगा। इसका मतलब जो पी डैश बी के लिए आएगा वो लेस देन पी इनिशियल आएगा। मतलब बी का जो प्रेशर है फाइनली ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर वो इनिशियल प्रेशर के कम हो जाएगा, ठीक है। अब सी वाले केस में ध्यान दो, सी वाले केस में यूनिफॉर्म एरिया है, तो जो इनिशियल एवरेज एरिया है और जो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो एवरेज एरिया आएगा दोनों सेम रहेगा। तो ए डैश एवरेज डिवाइडेड बाई ए डैश नहीं, ए एवरेज डिवाइडेड बाई ए डैश एवरेज, ये वाला टर्म इज इक्वल टू 1 आ जाएगा क्योंकि यूनिफॉर्म एरिया है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रेशर ऑफ सी इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो प्रेशर ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन इनिशियल प्रेशर, और प्रेशर ऑफ बी इज़ लेस देन इनिशियल प्रेशर, और प्रेशर ऑफ सी इज़ इक्वल टू इनिशियल प्रेशर। यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, प्रेशर ऑफ ए सबसे ज़्यादा फिर प्रेशर ऑफ सी, एक ही बात है, और फिर यहाँ पर प्रेशर ऑफ बी है, यहाँ पर लास्ट में बी आएगा क्योंकि बी पर इनिशियल प्रेशर से कम था ना, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो ये जैसे कि देखा गया इस सवाल में दो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है और दोनों बहुत ही अच्छा लेवल का कॉन्सेप्ट है। अगर इस लेवल का सवाल तुम अभी बना पा रहे हो तो गारंटी तुम्हारा मेंस होने से तो कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। इस तरह का सवाल अगर तुमने सही में अटेम्प्ट किया खुद से और तुमसे बन गया तो काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन चल रहा है तुम्हारा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट सवाल देखो, वन एंड ऑफ अ लाइट inelastic string is tied to a helium filled balloon and its other end is tied to bottom of a water filled container at point O. ठीक है, the container lies on the fixed horizontal surface and is pulled horizontally towards right with a constant horizontal acceleration of magnitude a. ठीक है, assume no relative motion of the balloon and the water with respect to the container and the string will be inclined with the vertical line passing through O by an angle. कौन सा? बाय एन एंगल थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ पर ऑप्शंस में दिया हुआ है, और बोल रहा है कि स्ट्रिंग विल बी राइट ऑफ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू ओ, लेफ्ट और वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू ओ, किस तरह का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। हाँ, तो ये फिगर है, इस फिगर में दिख रहा है कि एक हीलियम बैलून है और इसके आसपास वाटर है, और इस बैलून को यहाँ पर एक स्ट्रिंग से टाई कर दिया गया एट पॉइंट ओ। ठीक है, और ये जो पूरा कंटेनर है वो आगे जा रहा है ए एक्सलरेशन से। ठीक है, तो हम लोग एफ ड्रॉ करते हैं इस बैलून का। इस बैलून का जब हम लोग एफ ड्रॉ करेंगे, ये मान लो वो बैलून है। ठीक है, तो इस बैलून पे एक सबसे पहले एक फोर्स, बाइंड फोर्स लगेगा, क्योंकि ये वाटर में, तो बाइंड फोर्स, फोर्स ऑफ बाइंसी लगेगा, रो ऑफ वाटर माइनस रो ऑफ गैस होल इनटू वी जी। रो वी जी होता है ना फोर्स, और ये वॉल्यूम ऑफ द बैलून है वी, और जी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ही, और एक फोर्स आगे की तरफ लगेगा। आगे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो इस एक्सलरेशन की वजह से आएगा। ठीक है, तो वो वाला हो जाएगा रो ऑफ वाटर माइनस रो ऑफ गैस होल इनटू वी इनटू ए। और ये स्ट्रिंग एज ये एक स्ट्रिंग से टाइड है पूरा बैलून, तो फिर ये दोनों जो फोर्स है उन दोनों को कैंसिल आउट करने के लिए एक स्ट्रिंग फोर्स लगाएगा, टेंशन फोर्स, वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट साफ दिख रहा है कि कुछ इस तरफ आएगा। ठीक है, तो वो कुछ इस तरफ स्ट्रिंग एक फोर्स लगाएगा टेंशन, और वो वर्टिकल से हम लोग मान लेते हैं कि एंगल थीटा पे, और ये रहा हमारा ओ पॉइंट। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम में रहने के लिए ये टी का जो साइन का कंपोनेंट है, टी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू रो वाटर माइनस रो गैस होल इनटू वॉल्यूम इनटू एक्सेलरेशन, और टी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट फोर्स ऑफ बाइंसी को कैंसिल करेगा, जो कि होगा रो वाटर माइनस रो गैस होल इनटू वॉल्यूम इनटू ये, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोग के पास टैन थीटा का वैल्यू आ जाएगा ए बाई जी, ए बाई जी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का थीटा का वैल्यू सिंपल सा आ गया, टैन इनवर्स ऑफ ए बाई जी, और ये साफ ओ पॉइंट के राइट की तरफ है। ठीक है, एंड द स्ट्रिंग विल बी ऑन द राइट, स्ट्रिंग विल बी ऑन द राइट। हाँ, ये राइट डायरेक्शन है ऑफ द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू हो, यहाँ पर वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू हो बना दो ऑन द राइट, तो ए ऑप्शन टैन इनवर्स ए बाई जी एंड द स्ट्रिंग विल बी ऑन द राइट ऑफ द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू हो, इसका ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में सॉल्व कर देना था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये वाला सवाल है, अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 8 kg इज टाइड टू अ स्ट्रिंग अटैच टू द बॉटम ऑफ अ टैंक। मतलब इस तरह का सिचुएशन है, एक टैंक है जिसमें एक ब्लॉक है, वो एक नॉट सेट बंधा हुआ है उस टैंक के बॉटम से। ठीक है, एक ब्लॉक है, द ब्लॉक इज़ कम्प्लीटली इनसाइड वाटर, मतलब इस पूरे तरह से उसके ऊपर पानी भरा हुआ है। ठीक है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक इज़ 0.08 नहीं है, यहाँ पर 0.8 होगा, ये 0.8 को करेक्शन कर लेना, यहाँ पर 0.8 दिया हुआ इसका डेंसिटी। ठीक है, टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द टेंशन द स्ट्रिंग बताना है। यहाँ पर जो टेंशन लगेगा, तो इस ब्लॉक का सबसे पहले एफ बनाते हैं। देखो ये पानी में है, तो सबसे पहले फोर्स ऑफ बायंसी आएगा ही, तो फोर्स ऑफ बायंसी जो पानी इस पर लगा रहा है, स्ट्रिंग इसको नीचे खींचने का कोशिश करेगा टेंशन टी से, और इस ब्लॉक का जो मास होगा एम जी वो तो रहेगा ही। ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम एम जी प्लस टी जो नीचे डायरेक्शन में फोर्स है वो होना चाहिए एफ बी के बराबर। हम ध्यान देते हैं कि मेरे पास कौन कौन सा डेटा अवेलेबल है, एम जी अवेलेबल है, मास अवेलेबल है, जी अवेलेबल है, तो एम जी अवेलेबल है। टेंशन निकालना है हम लोग को, व्हाट इज़ द टेंशन, फोर्स ऑफ बायंसी नहीं अवेलेबल है, तो फोर्स ऑफ बायंसी का एक्सप्रेशन होता है रो वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू जी। अब यहाँ पर तो पूरा ही वॉल्यूम सबमर्ज्ड है,
लेकिन हम लोग को वॉल्यूम नहीं पता है, तो वॉल्यूम हम लोग निकाल लेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। मास हम लोग को 8 है ही और डेंसिटी 0.8, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 मीटर क्यूब। ये वाला वॉल्यूम जो है इस ब्लॉक का वॉल्यूम है जो सबमर्ज्ड है इनसाइड, फुल्ली सबमर्ज्ड है, इसका मतलब उस ब्लॉक का ही वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है। ठीक है, तो वॉल्यूम आ गया हम लोग के पास, रो हम लोग को दिया हुआ था, वॉल्यूम आ गया और जी का वैल्यू पता ही है, तो फोर्स ऑफ बायन्सी अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्स ऑफ बायन्सी इज इक्वल टू रो है हम लोग का, और यहाँ पर जो रो है, देखो फोर्स ऑफ बायन्सी हम लोग कौन सा रो लेंगे, ब्लॉक का रो लेंगे कि ये जो वाटर है उसका रो लेंगे। तो ऑब्वियसली जो ये पानी है ना, वो फोर्स ऑफ बायन्सी लगा रहा है इस ब्लॉक पे, वो पानी का रो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो रो वाटर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर वाटर का डेंसिटी 1 होल इंटू वॉल्यूम हम लोग निकाल लिया 10 होल इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स 10 लेने बोला 10, तो ये 100 आ गया, 100 न्यूटन फोर्स ऑफ बायन्सी, 100 न्यूटन फोर्स ऑफ बायन्सी। इसको इस एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, तो एम जी का वैल्यू कितना है, 8 इंटू 10 80, एम इंटू जी 80 प्लस टेंशन इज इक्वल टू 100 फोर्स ऑफ बायन्सी। ठीक है, जो यहाँ से निकाला है, तो टेंशन का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 20 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये टिक पे ध्यान मत दो, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला सवाल। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना ये वाला सवाल, एक बार खुद से अटेम्प्ट करो, ये वाला सवाल तो करो ही करो खुद से अटेम्प्ट, क्योंकि ये 5 स्टार सवाल है। अगर ये एग्ज़ाम में पूछ दिया ना मेंस, तो हम गारंटी देते हैं कि 90% जो जनता होगा ना, 90% जनता से ये सवाल नहीं बनना है। और ऐसा मत समझ लेना कि ये सवाल हार्ड है इसलिए नहीं बन रहा है, ये सवाल मेंस लेवल ही सवाल है, एडवांस लेवल सवाल नहीं पूछ रहा है। जो 90% जनता है वो ये सवाल नहीं बना पाएगा, जबकि ये मेंस लेवल सवाल है। तो इसीलिए ये मस्ट है, इसको अपने से एक बार अटेम्प्ट करके ही सॉल्यूशन देखना। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा डिस्कशन होने वाला है अभी, देखो। ठीक है, अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 2 रो इज फिल्ड इन अ सिलेंड्रिकल वेसल हुज क्रॉस सेक्शन एरिया इज 2a। मतलब ये जो वेसल है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग को दे दिया है कि ये 2a है। ठीक है, अ वुडन सिलेंडर ऑफ हाइट h, मतलब यहाँ से यहाँ तक हाइट h है, क्रॉस सेक्शन एरिया a है, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a दिया हुआ है। ठीक है, एंड डेंसिटी रो, इसका डेंसिटी रो है, और लिक्विड का तो इनिशियल ही बता दिया, डेंसिटी 2 रो है। द सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स वर्टिकल एक्सिस, मतलब कि ये ब्लॉक और ये लिक्विड जो है वो दोनों इक्विलिब्रियम में, मतलब जो नेट फोर्स जो इस पे लग रहा है वो 0 है। ठीक है, द सिलेंडर इज पुश डाउन बाई स्मॉल डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन एंड देन रिलीज, फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन। सिंपल सा सवाल, जो कुछ नहीं करना है इसमें, खाली फोर्स इक्वेट करना है इनिशियली, और बाकी डिस्टेंस x और जो बढ़ाया गया है वहाँ पर भी फोर्स इक्वेट करना है एक तरह से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना। इनिशियली जब देखा जाए, इनिशियली बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो फोर्स ऑफ बायन्सी जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है, फोर्स ऑफ बायन्सी जो कि इस लिक्विड की वजह से लगेगा, जो कि डेंसिटी 2 रो का है, और नीचे जो mg लगेगा वो दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो फोर्स ऑफ बायन्सी कितना लगेगा, 2 रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी होता है ना, तो 2 रो और वॉल्यूम हम लोग मान लो कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाई डिस्टेंस है पानी के अंदर, तो वाई और इंटू एरिया ए, तो ये वॉल्यूम हो गया, और इंटू जी, तो ये हो गया नेट फोर्स। ठीक है, बाइंड फोर्स इज इक्वल टू एम जी जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, बाइंड फोर्स जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है इज इक्वल टू एम जी। एम जी तो सिंपल से है, रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी, क्योंकि ब्लॉक का डेंसिटी रो है, एरिया इंटू हाइट तुमको वॉल्यूम दे दिया, और जी जी है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो रो से रो कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, जी भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से y का वैल्यू h/2 आता हुआ दिखेगा, मतलब ये इनिशियली h/2 पानी के अंदर है, h/2 पानी के ऊपर है, यहाँ से इतना हम डिड्यूस कर लिया। ठीक है, सवाल इनिशियली अटेम्प्ट किया तो फिर इतना तो रिलेशन हमको मालूम चल गया। अब हमको ये कह रहा है कि इसको और x नीचे हम लोग डुबा दिए पानी के, मतलब इस ब्लॉक को हम लोग ऊपर से कुछ फोर्स लगाए, मान लो कि तुम अपने हाथ से इसको नीचे दबा दिए x, और x इसको नीचे लेके गए। तो अब हम लोग ये क्वेश्चन लिखने का कोशिश करते हैं।
अब जो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, इतना चीज़ तो क्लियर है ना कि जब तुम इसको हाथ से अपने एक्स नीचे लेके गए पानी के, तो फोर्स ऑफ बायंसी बढ़ जाएगा। इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि जो पोर्शन अब ब्लॉक का पानी के अंदर है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा है, ठीक है ना, तो वो फोर्स ऑफ बायंसी बढ़ जाएगा। लेकिन जो मास mg जो ब्लॉक का लग रहा था वो तो जो पहले था वो अभी भी रहेगा, ठीक है। तो अब इक्विलिब्रियम का कंडीशन नहीं होगा, तो अब कुछ एक्सलरेशन आएगा, क्योंकि कुछ नेट फोर्स आएगा तो कुछ एक्सलरेशन आएगा। तो वो वाला इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं। तो फोर्स ऑफ बायंसी माइनस mg इज इक्वल टू ma, ये इक्वेशन हम लोग पुट करेंगे। फोर्स ऑफ बायंसी 2 रो होल इनटू वॉल्यूम का एक्सप्रेशन में h/2 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि x नीचे किए हैं, और यहाँ पर एरिया इंटू जी माइनस रो एच ए जी इज इक्वल टू रो एच ए, ठीक है। मास के जगह रो एच ए है, यहाँ पर भी मास के जगह रो एच ए है, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन मेरे पास आया, और ये वाला एक्सप्रेशन मोस्ट ऑफ द जनता निकाल भी लेगा। ये जो 90% वाला रूल हम बताए ना, 90% वाला रूल, ये यहाँ पर इसलिए लग रहा है क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन जो 90% जनता निकाल लेगा, ये गलत है। ये इक्वेशन सही ही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ पर तुम माने कि जो फोर्स ऑफ बायंसी में जो इंक्रीज़ आया वो सिर्फ इस डिस्टेंस x के बढ़ने की वजह से आया, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ x डिस्टेंस नहीं बढ़ा है। अगले पेज पे लिख के चलते हैं तो तुमको समझ आएगा, ठीक है। अगले पेज में हम एक्सप्लेन करते हैं क्या है फंडा। देखो यहाँ पर देखो, जो तुम हाथ से जब ब्लॉक को नीचे x पुश कर रहे हो तब का जो केस है, उस x पुश करने की वजह से इस ब्लॉक का कुछ वॉल्यूम अंदर आ रहा है, और वो वॉल्यूम कितना है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू एक्स, जो तुम डिस्टेंस पुश कर रहे हो, उसके वजह से ये पानी भी ऊपर चढ़ना शुरू करेगा। कितना ऊपर चढ़ेगा, उतना ही वॉल्यूम पानी ऊपर चढ़ेगा। तो इसके यहाँ से यहाँ तक 2a था और ये a था, तो 2a माइनस ए यहाँ न चढ़ेगा, ठीक है ना। तो 2a माइनस ए जो एरिया ये आया, और इंटू मान लो कि ये z डिस्टेंस ऊपर चढ़ा, ये मान लो कि z डिस्टेंस ऊपर चढ़ा। तो इसको सॉल्व करोगे तो a इंटू एक्स बराबर a इंटू जेड आ रहा है। तो दिस इम्प्लाइज ए कट गया, x इज इक्वल टू जेड। इसका मतलब पानी भी x डिस्टेंस ऊपर चढ़ गया है। तो नेट इस केस में क्या हो रहा है, नेट तुम x नीचे ढकेल रहे हो और पानी भी x ऊपर चढ़ गया है। तुमने ब्लॉक का x पोर्शन अंदर डाला और पानी और x ऊपर चढ़ा गया। तो इसका मतलब नेट अब जो ब्लॉक है वो 2x है पानी के अंदर एक्स्ट्रा। ये पोर्शन तुम x अंदर गया और पानी भी x ऊपर चढ़ा गया, तो फिर नेट कितना ब्लॉक अब अंदर आ गया, नेट ब्लॉक 2x अंदर आ गया। तो जो पहले इक्वेशन हम लोग लिखे थे ना, उसमें हम लोग देखो कंसिडर किए थे कि यहाँ पर सिर्फ x अंदर जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। जब तुम इस ब्लॉक को अंदर ढकेलोगे तो फिर यहाँ पर ये x अंदर सिर्फ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 2x आ जाएगा, क्योंकि x तो सिर्फ तुम अंदर ढकेले, बाकी जो साइड तरफ से पानी ऊपर जा रहा है उसका तो कंसिडर ही नहीं किया, ठीक है। तो दिस वाज द कैच इन द क्वेश्चन, और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन को जो भी तुम डायरी प्रिपेयर करो प्लीज़ प्रिपेयर करो, ठीक है, क्योंकि बिना पेन कॉपी उठाए तो जेई निकलता नहीं है। तो प्रिपेयर करो और इन सब क्वेश्चंस को हाईलाइट करो वहाँ पर, किस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो फिर क्या ये सब ध्यान रखना है कि सिर्फ ब्लॉक ही की वजह से नहीं कंसिडर करना है, बाकी जो पानी है साइड वाला वो सब भी कंसिडर करना है, ठीक है। तो अब जो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे ना, उसको हम फाइनली लिख देते हैं, जो सही इक्वेशन है उसको लिख के बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो सही इक्वेशन होगा 2 रो होल इंटू h/2 प्लस 2x होल इंटू a इंटू जी। फोर्स ऑफ बायंसी में ये 2x वाला टर्म आएगा, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ये फोर्स ऑफ बायंसी आ गया फाइनल केस में, और माइनस रो एच ए जी, ये एम जी आ गया, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, रो एच कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए।
स्मॉल ए एक्सेलरेशन मान लो, यहाँ पर यही दिक्कत होता है लिखने में, यहाँ पर ऊपर कंसिडर कर लेना, ठीक है, ये स्मॉल है, ठीक है। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुमको 2 ρh/2 Ag, h/2 से h/2 कट गया, तो सिंपल देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कटता हुआ दिख रहा है, या फिर हम सॉल्व करके ही बता देते हैं। तो ρh/Ag प्लस 4 ρAg प्लस 4 ρAg x माइनस ρHAg इज इक्वल टू ρHAA। तो ये और ये कटता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो 4 ρAgx इज इक्वल टू ρHAA, ठीक है। हम लोग को एक्सलरेशन ही निकालना है, क्या क्या कट रहा है उसे देख लो। एक्सलरेशन मतलब एरिया और एरिया कट रहा है, और भी कुछ कटता हुआ दिख रहा है, रो और रो भी कटता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो 4gx डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू इनिशियल एक्सलरेशन आएगा। दिस वाज द कॉन्सेप्ट इन द क्वेश्चन, और काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको एक बार फिर से देख लो अगर तुम लोग का मन है तो, और अगर समझ आ गया तो आगे की वीडियो कंटिन्यू करो, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर हो गया 4gx/h, 4gx/h, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। इस सवाल में देखो, ठीक है, इस सवाल में देखो दिया हुआ है अ लार्ज टैंक filled with two liquids of specific gravity 2 ρ and ρ. The holes are made on the wall of the tank as shown. Find the ratio of the distances from O, ये O point है, of the points on the ground where the jets from hole A and B strikes. फिगर में यहाँ पर सिग्मा दिया, उसको रो कर लो, ठीक है, रो होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 ρ और रो मेंशन है ना। तो ए पॉइंट है, बी, ये नीचे वाला पॉइंट बी पॉइंट है, यहाँ पर से होल किया गया ए पॉइंट और बी पॉइंट पे, तो ऑब्वियसली जो पानी है वो यहाँ पर से बाहर आना शुरू होगा, ए पॉइंट से बाहर आएगा और बी पॉइंट से बाहर आएगा, और ग्राउंड पे किसी पॉइंट एक्स पे ए वाला हिट कर रहा है और किसी पॉइंट वाई पे बी वाला हिट कर रहा है। तो ओ वाई और ओ एक्स, ओ वाई है रेंज बी का और ओ एक्स है रेंज ए का। तो हम लोग को सवाल में पूछ रहा है आर ए अपॉन आर बी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ये है पूरा सवाल। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इससे पहले भी एक सवाल हम लोग किए हुए हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का। तो ए वाला जो पॉइंट है वहाँ पर अगर हम लोग को वेलोसिटी निकालना है, यहाँ पर से जो पानी निकल रहा है उसका वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू √2g कैपिटल एच, यहाँ पर कैपिटल एच क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द होल फ्रॉम द फ्री सरफेस, फ्री सरफेस से डिस्टेंस कितना है h/4, तो इसको सब्सटीट्यूट कर दो, √2g स्मॉल h/4, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ गया gh/2, वेलोसिटी ऑफ ए आ गया। अब तुम लोग चाहोगे कि वेलोसिटी ऑफ बी भी सेम इक्वेशन लगा के निकाल दे, तो फिर वैसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि इस सवाल में डेंसिटी का डिफरेंस है दोनों लिक्विड पे। यहाँ पर अगर तुम चाहो वेलोसिटी ऑफ बी लिख के √2gh, जहाँ पर h का वैल्यू ये h/2 प्लस यहाँ से यहाँ तक h/4, फ्री सरफेस से डिस्टेंस h/2 प्लस h/4 करके निकाल दे, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि दो डेंसिटीज़ का लिक्विड आ गया है। वो जो ये वाला इक्वेशन हम लोग डिराइव करते हैं वो सिंगल लिक्विड के लिए डिराइव करते हैं, ठीक है। अब बी पॉइंट पे हम लोग को वेलोसिटी चाहिए ही, तभी जाके रेंज आएगा। तो उस बी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन यूज़ करेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन यूज़ करेंगे। बर्नौलीज इक्वेशन जैसा कहा था कि प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो बी पॉइंट पे इसके आसपास जस्ट इसका विसिनिटी पे एक पॉइंट हम लेते हैं, एक सेकंड पर हम कलर चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट हम लेते हैं जो है 1, और यहाँ पर पॉइंट लेते हैं वहाँ जो इस जो
पेरीफेरी है, इसके बाहर है, ठीक है। तो उसको हम सेकेंड पॉइंट नाम दिए, और इसके जो जस्ट अंदर है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, उसको हम 1 नाम दिए। तो इन दोनों पे हम बर्नौलीज इक्वेशन लगा रहे हैं। तो पहले जनरल स्टेटमेंट लिखते हैं कि प्रेशर एट 1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू प्रेशर एट 2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। एक चीज़ ध्यान देने वाला है, अभी इसमें वैल्यूज पुट करना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, ये 1 पॉइंट और 2 पॉइंट दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म है रो GH1 और रो GH2, ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बस हम लोग को वैल्यू पुट करना है, यहाँ पर हम लोग को वैल्यू पुट करना है। नेक्स्ट पेज में करते हैं, यहाँ पर थोड़ा ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो वैल्यू पुट करते हैं। तो प्रेशर ऑफ 1 था प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू प्रेशर एट 2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। ये और ये कैंसिल हो चुका था। अब प्रेशर एट 1 बताओ, ये पॉइंट 1 था, ये पॉइंट 2 था, ठीक है। तो प्रेशर एट 1 जो हम लोग लिखेंगे, तो मान लो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, और P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इसके ऊपर रहेगा ही, प्लस अब यहाँ से हम लोग को नीचे आना है इस 1 पॉइंट तक। तो कितना प्रेशर का गेन होगा, रो लिक्विड की वजह से रो GH/2, रो GH/2 रो लिक्विड की वजह से, प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा H/4, ठीक है। तो और ये 2 रो लिक्विड की वजह से आएगा, तो 2 रो G होल इंटू H/4, 2 रो G इंटू H/4, और ये प्रेशर वाला टर्म लिख दिया। अब यहाँ पर देखो जो हाफ रो V1 का स्क्वायर है, जो काइनेटिक एनर्जी वाला है, तो फॉर द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड उसका कोई भी वेलोसिटी नहीं है, V1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। और अब हम लोग जस्ट इसके बाहर का बात करेंगे, मतलब कि जो पॉइंट 2 है उस पर बात करेंगे, तो उस पर प्रेशर कितना होगा। अब हम लोग कंटेनर से एज बाहर आ चुके हैं, तो 2 पॉइंट पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, जो होगा P0, ठीक है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म है वो यहाँ पर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पानी बाहर बह रहा है, तो उसका कुछ वेलोसिटी है, और वही वेलोसिटी तो हम लोग फाइंड करने के लिए बर्नौलीज इक्वेशन लगा रहे हैं। तो यहाँ पर वो वाला टर्म आ जाएगा हाफ, और यहाँ पर डेंसिटी की जगह हम लोग 2 रो पुट करेंगे। क्यों 2 रो पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी वाटर का निकल रहा है वो किस पार्ट से निकल रहा है, इस पार्ट से निकल रहा है, तो यहाँ पर इस पार्ट का डेंसिटी पुट होगा, हाफ इंटू 2 रो होल इंटू V2 का स्क्वायर आएगा। यहाँ पर प्रॉब्लम होता है इस जगह लिखने में, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं इंटू V2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन हम लोग के पास आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। P0 से P0 चला जाएगा, हाफ रो H/2 हाफ रो GH/2 रो GH/2, तो यहाँ पर रो GH आ जाएगा, रो GH इज इक्वल टू, इस तरफ देखेंगे तो हाफ से हाफ कट जाएगा, ठीक है, हाफ से हाफ कट जाएगा, उसके बाद फिर रो V² बचेगा ना, रो V2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर से रो कट जाएगा, और V2 का वैल्यू हम लोग के पास आ जाएगा √GH। तो ये बर्नौलीज इक्वेशन हम लोग को ला के दे दिया। हम लोग वेलोसिटी ऑफ ए निकाल लिए थे, वेलोसिटी ऑफ ए का वैल्यू पुट कर देते हैं, GH/2 था, और वेलोसिटी ऑफ बी, जो कि वेलोसिटी इस पॉइंट का है, जो नीचे वाला पॉइंट है बी, उसका वैल्यू हम लोग के पास आ गया √GH, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है, इस वेलोसिटी की मदद से रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए देखते हैं रेंज में कैसे पुट करेंगे। बस इन्हीं 2 वैल्यूज़ को हम लोग को रेंज में पुट कर देना है। देखो जो ए पॉइंट है उसका वेलोसिटी है VA इज इक्वल टू √2G, उसका वेलोसिटी √GH/2, और ए पॉइंट, और मान लो कि ये कंटेनर था, यहाँ पर ए पॉइंट था, यहाँ पर बी पॉइंट था, यहाँ पर वेलोसिटी टी आ गया √GH/2, ये कहीं यहाँ पर एक्स पे जाके हिट कर रहा है,
तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन वाला कॉन्सेप्ट फिर से लगेगा, जैसे पहले वाला क्वेश्चन में देखे थे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम लोग को अगर ये डिस्टेंस निकालना है जो ओ पॉइंट से एक्स पॉइंट तक है, जिसको रेंज ऑफ ए लिख रहे हैं, तो रेंज ऑफ ए हम लोग साफ लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल में कोई भी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो रेंज ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए इंटू टाइम जितना लगेगा, ठीक है, टाइम ऑफ ए। और वाई डायरेक्शन में हम लोग देखेंगे, वाई डायरेक्शन में ये जो डिस्प्लेसमेंट था, वाई डायरेक्शन में ये वाला डिस्प्लेसमेंट था 3h/4 का, फिगर से मिला लेना, ये 3h/4 का डिस्टेंस वाई में चल रहा है। तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे हम लोग वाई डायरेक्शन में। और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कुछ था नहीं, तो यू का वैल्यू जीरो हो गया, तो ये वाला पूरा टर्म जीरो हो गया, क्योंकि जो भी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है तो ये वाला टर्म जीरो हो गया। तो एस इज इक्वल टू 3h/4 वाई डायरेक्शन में जो है ये वाला इज इक्वल टू हाफ इंटू वाई डायरेक्शन में एक्सलरेशन कितना है, जी है, और टाइम टी ए जो हम लोग माने हैं टी ए का स्क्वायर जो उसको लगेगा। तो यहाँ पर से ये और ये कट गया, तो 3h/2g का अंडर रूट आ जाएगा तुम्हारा टी ए, ठीक है। तो रेंज ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए, विच इज़ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए का वैल्यू अंडर रूट ऑफ GH/2 होल इंटू अंडर रूट ऑफ टाइम ऑफ ए, पुट कर दो 3h/2g, तो इसका वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3/2 होल इंटू h। ये अंडर रूट ऑफ 3/4 आएगा, ये 2 और 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर रेंज ऑफ ए आएगा, ठीक है। जो ये वाला हम लोग कैलकुलेशन किया ना, सेम कैलकुलेशन बी पॉइंट के लिए करेंगे, वहाँ पर बस एस ऑफ यहाँ वहाँ पर बस एस चेंज हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पर h/4, और वहाँ पर वेलोसिटी जो ये वाला वेलोसिटी ऑफ बी से रिप्लेस हो जाएगा, जो हम लोग निकाल के लाए थे, वेलोसिटी ऑफ बी का जो वैल्यू आया था, वेलोसिटी ऑफ बी यहाँ पर देखो अंडर रूट ऑफ जो h/hg आया था ना, उसको खाली यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देना है, बाकी सेम कैलकुलेशन जाएगा, और वहाँ पर रेंज ऑफ बी का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1/2 होल इंटू h। तो रेंज ऑफ ए आ गया, रेंज ऑफ ए आ गया ये, रेंज ऑफ बी आ गया ये, तो हम लोग को RA/RB पूछा था, RA/RB विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/√2, डिवाइड करने पे इतना ही आएगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला सवाल हो गया, ये वाला सवाल देखो, इम्पोर्टेंट सवाल में ये भी आता है, ठीक है। यहाँ पर एक नया तरह का कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा। यहाँ पर देखो, देयर आर 2 आइडेंटिकल स्मॉल होल्स of area of cross section A on the opposite side of a tank containing a liquid of density rho, ये P नहीं है, यहाँ पर rho है, ठीक है। the difference in the height between the hole is h, the tank is resting on a smooth horizontal surface, ये smooth horizontal surface है, smooth है, ठीक है। the horizontal force which will have to be applied on the tank to keep it in equilibrium। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको समझो। अगर एक कंटेनर लिए तुम जिसमें 2 छेद कर दिया, किस तरफ है, किस तरफ, दोनों तरफ से पानी बहेगा। अब नीचे में कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, तो ये जो पानी बहेगा ये इस तरफ एक फोर्स लगाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आगे जा रहा है, तो पीछे तरफ एक फोर्स लगाएगा, ये बात इधर जा रहा है तो ये इधर एक फोर्स लगाएगा। मतलब नेट बात करेंगे तो इसका सेंटर मास पे देखो, मतलब इस कंटेनर पे कितना फोर्स लग रहा है, एक इस वाले की वजह से इधर लगेगा और एक इस वाले की वजह से इधर लगेगा, ठीक है। तो 2 तरह का फोर्स लग रहा है। अब इन 2 फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हुआ तो ये कंटेनर रेस्ट पे रहेगा, लेकिन अगर इन 2 कंटेनर का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं हुआ तो इस कंटेनर पे एक नेट फोर्स किसी डायरेक्शन में आएगा, नेट फोर्स किसी डायरेक्शन में आएगा। मान लो कि वो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आया, तो हम लोग को अब कह रहा है द हॉरिजॉन्टल फोर्स विच विल हैव टू बी अप्लाइड ऑन द टैंक टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। ऐसा सवाल पूछ दिया, इसका मतलब कि नेट फोर्स आएगा, और अब इस नेट फोर्स को कैंसिल करने के लिए हम लोग कितना फोर्स लगाए इस डायरेक्शन में कि फिर से ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन आ जाए, इक्विलिब्रियम का कंडीशन आ जाए, ठीक है। तो दिस वाज द क्वेश्चन। देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर देखो, ये जो जेट यहाँ पर तरफ से निकलेगा, तो इस तरफ से जो जेट निकल रहा है वो यहाँ पर एक फोर्स ऑफ थ्रस्ट लगाएगा,
और फ्लूइड चैप्टर में एफ थ्रस्ट का वैल्यू डिराइव किया गया है रो ए स्मॉल ए तो स्मॉल ए वी स्क्वायर, यहाँ पर वी वेलोसिटी है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और रो डेंसिटी है इस लिक्विड का। ठीक है, सो डेरिवेशन कुछ इस तरह से होता है कि फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है और मोमेंटम, यहाँ पर मोमेंटम डी एफ, मोमेंटम का वैल्यू एम वी डिवाइड बाई डी टी। फ्लूइड चैप्टर में मास को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं रो इंटू वॉल्यूम और ये स्मॉल वेलोसिटी है और डिवाइड बाई डी टी। अब इस वॉल्यूम को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रो वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ होल इंटू वी, ठीक है, और यहाँ पर डी टी। तो रो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, एरिया बाहर आ जाएगा, वेलोसिटी बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा डी एल बाई डी टी, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है। और अब जो कांस्टेंट उसको बाहर कर दिया डिफरेंशिएशन के, अब डी एल बाई डी टी अंदर बच गया। तो अब यहाँ पर आएगा रो ए वी स्क्वायर, क्योंकि डी एल बाई डी टी का वैल्यू वेलोसिटी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ वेलोसिटी तो कहलाता है। तो ये डेरिवेशन था। ठीक है, तो फिर नेट अभी हम लोग के पास आया, नेट हम लोग अभी समझ गए हैं कि फोर्स जो थ्रस्ट का लगेगा वो आएगा रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर आएगा। ठीक है, इस पॉइंट को अगर हम लोग नाम 1 दे दें, इस पॉइंट को हम लोग नाम 2 दे दें। ठीक है, तो हम लोग को इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन का वैल्यू चाहिए, तभी हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आएगा। ठीक है, तो फिर वेलोसिटी एट 1 का वैल्यू क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स आ जाएगा, क्योंकि सेम तरह का लिक्विड है तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स वाला इक्वेशन वैलिड है। तो यहाँ पर 2g और यहाँ पर कितना डिफरेंस है ऊपर से, मान लो कि ये वाला डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं h1 है ऊपर से, और ये वाला डिस्टेंस फ्री सरफेस से h2 है। तो वेलोसिटी ऑफ 1 में हम लोग h1 पुट करेंगे √2g h1, और वैसे ही वेलोसिटी ऑफ 2 में हम लोग पुट करेंगे √2g h2। ये वेलोसिटी ऑफ 2 आ गया, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ 1 आ गया। ठीक है, अब ये मान लो एफ बी डी ड्रॉ कर रहे हैं, एक तरफ से इस तरफ लगेगा ये जो लगाएगा F1, और एक तरफ से इस तरफ लगेगा ये जो लगाएगा F2। ठीक है, तो F1 का वैल्यू में रो ए V1 का स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करो, 2gh1 आएगा, और F2 का वैल्यू में रो ए और ये V2 का स्क्वायर और V2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2gh2 आएगा। ठीक है, तो नेट फोर्स ये माइनस ये कर दो या फिर ये माइनस ये कर दो, F2 माइनस F1 जो नेट फोर्स है उसका वैल्यू क्या आएगा, रो ए कॉमन आ गया, 2 रो ए कॉमन आ गया, 2 रो ए जी सब कॉमन आ गया, और H2 माइनस H1 बचा। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या आया, H2 माइनस H1 हो गया, ये आया। अब हम लोग को सवाल में दिया हुआ है कि H2 में से H1 घटाएंगे तो ये वाला हाइट बचेगा H, तो H2 माइनस H1 की जगह H सब्स्टिट्यूट कर दो, ये H के बराबर हो जाएगा। तो F नेट जो रिजल्टेंट अभी इस बॉडी पे लग रहा है वो होगा 2 रो ए जी एच। ठीक है, इतना फोर्स अभी नेट बॉडी पे लग रहा है। अब हम लोग को अगर इस बॉडी को मान लो कि ये बॉडी है और कौन सा ज़्यादा था, ये वाला ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो इस तरफ फोर्स लग रहा है नेट फोर्स अभी एफ नेट ये वाला इस तरफ लग रहा है इतना मैग्नीट्यूड का। हम लोग कह रहा है कि कितना फोर्स लगाए कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए, मतलब ये कंटेनर हिले ही ना। तो ये जो इस तरफ नेट फोर्स लग रहा है इसको कैंसिल करने के लिए सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स हम लोग इस डायरेक्शन में लगा देंगे। तो अभी तो हम लोग को सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पूछना है ना, तो मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होगा, तो 2 रो ए जी एच, तो 2 रो ए जी एच वी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक एफ थ्रस्ट पे भी इस तरह से सवाल बनता है, ये वाला भी एक फार्मूला जिस तरह से डिराइव किए एक बार उसको ध्यान में रखना, और ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। ये वाला वीडियो में इतना ही, फ्लूइड चैप्टर का काफ़ी रिवीजन हो चुका है। अब अगला वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।